पश्चिम बंगाल में सह और मात का खेल जारी है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब बारी बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के आने की है। इसकी शुरुआत बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता से हुई। सुजाता मंडल ने आज बीजेपी को छोड़कर टीएमसी की सदस्यता ले ली। इसके बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी को तलाक देने की तैयारी कर ली है। टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने कहा कि मैं एक तपसील जनजाति से आने वाली दलित महिला हूं। मैंने बीजेपी और अपने पति के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमें टिकट मिला और लोकसभा में जीत हासिल की। मुझे लगता है कि बीजेपी में अब केवल अवसरवादियों को जगह मिल रही है। सुजाता मंडल ने कहा कि हम पार्टी के लिए उस वक्त खड़े थे जब हमें पता भी नहीं था कि वे 2 से 18 सीट जीत जाएंगे। न कोई सुरक्षा थी और न ही कोई बैकअप। हम जनता के समर्थन से लड़े और जीते। मुझे अब भी लगता है कि मैं एक लड़ाई लड़ रही हूं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी में कोई सम्मान नहीं था। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर सुजाता मंडल ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि दागियों को शुद्ध करने के लिए किस तरह के साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। हमने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी यह सोच कर कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। अब हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बीजेपी पर तंज कसते हुए सुजाता मंडल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभी भी बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के 6 दावेदार और डिप्टी सीएम पद के 13 दावेदार हैं। नरेंद्र मोदी पीएम है और वो पीएम ही रहेंगे। वो सीएम प्रत्याशी नहीं है। जब हम उनसे नेतृत्व के बारे में पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। सुजाता मंडल के टीएमसी ज्वाइन करने से उनके पति और बीजेपी सांसद सौमित्र खान बहुत नाराज हैं। उन्होंने सुजाता को तलाक का नोटिस भेजने की तैयारी की है। इसके साथ ही सुजाता के घर की सुरक्षा में लगे जवानों को भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सौमित्र खान और सुजाता के बीच कई दिनों से अनबन चल रही थी। पर्दे के पीछे चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि आपने अच्छा फैसला लिया होगा, लेकिन पार्टी महत्वपूर्ण है। मोदी हमारी जीत के लिए जिम्मेदार है। युवा मोर्चा को हमारी जरूरत है। बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। आप भाजपा सांसद की पत्नी के रूप में सम्मानित थी। आपने मुझे वोट दिलवाए हैं और मेरी जीत का हिस्सा है। टीएमसी परिवारों को तोड़ सकती है, लेकिन मैं अब उसे अपने नाम और उपनाम से मुक्त करता हूं। बंगाल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दोनों ओर से जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी इसे लेकर भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को दहाई अंक को पार करने के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को सेव कर रख लीजिए और यदि बीजेपी इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के दावे पर बंगाल बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ सकता है। महानगर मीडिया न्यूज के लिए कोलकाता से आकाश राय।